होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आपके सामने हर छोटी छोटी खुशी में आपके सामने साझा करता रहता हूं और आज उसी खुशी को मेरे भाई थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं। जो भी हमारे पास वैकेंसी जाती है मेरे भाई, मैं आपके बारे में उनको सभी की सभी इंफॉर्मेशन देता हूं। अब ये मेरे भाई लिख ली हमारे पास किस में, तो बात करेंगे मेरे भाई रेलवे मेट्रो बोर्ड भर्ती की बात कर रहा हूं। किसकी मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं नोएडा मेट्रो की बात कर रहा हूं। जैसे डीएमआरसी देखते हैं ऐसे यहां पर क्या होता है, एनएमआरसी होता है। अब मेरी बात समझना, तो ये हमारे पास वैकेंसी लिख ली है, ये आपके लिए बहुत, इनमें क्या क्या चीजें चाहिए उसके बारे में सभी के बारे में बात करूंगा। यहां पर न्यू रिक्रूटमेंट हमारे पास 10th 12th ग्रेजुएट के लिए सुनहरा मौका है। एज हमारे पास, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन, सैलरी, यहां पर प्रोसेस क्या है। क्या सर इनके हमारे पास से काम हो जाएगा? नहीं, आपके पास जो जो हमारे पास क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वो मेरे भाई फिल करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं इसके क्या क्या रहेंगे मेरे भाई। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो ये वैकेंसी लिख लिए मेरे भैया, नोएडा मेट्रो वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है, तो यहां पर बात कर रहा हूं नोएडा मेट्रो वैकेंसी सन 2025। तो इसकी एज क्या रहेगी, ये हमारे पास इंपोर्टेंट डेट्स इसके लिए मेरे भाई बात करेंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक हमारे पास भरे जाएंगे। तो यहां पर मैं आपके लिए यहां पर देखेंगे तो इसकी ओवरव्यू पूरा का पूरा एक बार देखते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, सर जी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और सैलरी क्या है। तो यहां पर मैं आपके सामने सबके बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं। तो यहां पर मैंने आपको देखते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इंपोर्टेंट डेट्स क्या है। तो यहां पर हमारे पास दो प्रकार की जॉबें लिख ली, एक्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर हमारे पास, ठीक है। एक्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर हमारे पास रिक्रूटमेंट फॉर मल्टीपल पोजीशंस इन मेरे भैया वेरियस डिपार्टमेंट मेरे भैया। तो यहां पर अब देखते हैं सर जी कि हमारे पास वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो इंपोर्टेंट डेट की यहां से बात कर रहा हूं, तो जो हमारे पास फॉर्म है वो 21 मार्च से भरे जा रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे, 21 अप्रैल तक। मतलब फॉर्म की फिलिंग मेरे भाई चल रही है, फॉर्म फिल अभी हो रहे हैं, क्योंकि 21 मार्च से कब तक, तो 21 अप्रैल तक। ये हर छोटी छोटी खुशी आपके लिए लाता रहता हूं। तुम सोचो, मैंने कहा था आपसे कि मनोज भैया तुम्हारे साथ हर छोटी छोटी खुशी मेरे भाई साझा करते रहेंगे। यहां पर मेरे भाई मिनिमम जो एज चाहिए 18 साल चाहिए, बाद बाकी जो एज चाहिए मेरे भाई वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू मेरे भाई आपके पास जो पोजीशन है, या मैं कह सकता हूं जो हमारे पास मेरे भैया वैकेंसी है, जिस मेरे भाई हमारे पास पोस्ट के लिए है। और यहां पर मेरे भाई आपके पास देखते हैं यहां पर एक बार बिल्कुल शुरू से एक बार देखेंगे मेरे भैया। तो यहां पर देखते हैं एक बार मेरे भाई शुरू से देखो। आपको मैंने यहां पर एक चीज बताई कि जिनको मेरे भैया वॉइस नहीं आ रही थी, तो यहां पर ध्यान देखेंगे। ये रेलवे मेट्रो में आप देख रहे होंगे कि मेरे भैया भर्ती सन 2025, ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। यहां पर आप सभी के लिए सुनहरा मौका। तो क्या सर हमारे पास 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएट हो, तुम्हारी बात बन जाएगी क्या? यहां पर हमारे पास एज, क्वालिफिकेशन, हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी सैलरी क्या है।
तो मैं आपके सामने हर छोटी छोटी खुशी मेरे दोस्त क्या करता रहता हूं, साझा करता रहता हूं। अब मेरी बात को यहां से समझेंगे। सर वॉइस नहीं, अब क्लियर होगी वॉइस, मैं उम्मीद करता हूं। हाँ, तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन बात करूंगा आपके लिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूंगा। तो ये वैकेंसी निकली है नोएडा मेट्रो वैकेंसी। थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया था, अब वॉइस क्लियर होगी, आई होप ना। तो यहां पर हमारे पास नोएडा मेट्रो वैकेंसी सन 2025 निकली है। इसके लिए एज क्या रहेगी, इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो इसके बारे में भी आपके सामने बात करने के लिए जाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक बार ओवरव्यू देखेंगे कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो ओवरव्यू एक बार देखेंगे, जॉब प्रोफाइल, इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस और सैलरी, इस सभी के बारे में मेरे भाई बात करूंगा, ठीक है ना। अब देखना, अब तो क्लियर होगी वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं आ रही अभी भी, अब तो क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मेरे भैया आगे की तरफ, यहां पर इसके बारे में दो प्रकार के हमारे पास जॉब लिख ली है, एग्जीक्यूटिव एंड मेरे भैया ऑफिसर। तो रिक्रूटमेंट सन 2025 फॉर मल्टीपल पोजीशंस इन वेरियस मेरे भैया डिपार्टमेंट। तो अब आखिरकार इसके बारे में बात करेंगे कि सर हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए दिखाऊंगा बिल्कुल अभी। जो डेट हमारे पास 21 मार्च से लेके कहां तक मेरे भाई, 21 अप्रैल तक। तो 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक फॉर्म स्टार्ट हो चुके 21 मेरे भैया मार्च से। अब यहां पर जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। और मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो मेरे भैया डिपेंड कर रहा है आपकी मेरे भैया पोस्ट के ऊपर। तो पोस्ट के ऊपर मेरे भाई देखो, अब यहां पर बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ये हमारे पास वैकेंसी लिख ली है मेरे भाई, आप देखेंगे यहां पर। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NMRC, जिसको नोएडा मेट्रो यहां पर हम क्या बोलते हैं मेरे भैया, कॉर्पोरेट, हमारे पास रेल मेट्रो मेरे भैया कॉर्पोरेट, तो यहां पर NMRC। जो सबसे पहली वैकेंसी लिख ली है वो लिख ली है असिस्टेंट मैनेजर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, 50,000 से लेके 1,60,000 क्या है मेरे भैया, रुपए मेरे भैया। नंबर ऑफ पोजीशन मात्र एक है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, या मेरे भैया इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, आपकी सिविल की इंजीनियर फॉर ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट कहां से होनी चाहिए, गवर्नमेंट से उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास देखो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेटेड एरिया इन गवर्नमेंट सेक्टर, आपका जो इससे रिलेटेड जॉब है ना, उनका मेरे भैया आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर एक्सपीरियंस शैल नॉट बी काउंटेड, प्राइवेट सेक्टर का मेरे भाई काउंट नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया किसका किया जाएगा, गवर्नमेंट का। 6 ईयर सुपरवाइजर और एवब लेवल एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट मैटर्स प्रॉपर्टी, हमारे पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे भैया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी इन वगैरह में, जो क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो ये आपके पास मेरे भैया फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैव वर्क एक्सपीरियंस इन मेट्रो, उनके लिए भी प्रेफरेंस दी जाएगी जो मेट्रो में मेरे भैया काम कर रहे हैं, रेलवे, RRTC मेरे भैया, रेफर टेबल हमारे पास बिलो। तो आप मेरे भैया और किसी मेट्रो में काम कर रहे हो, यहां पर मेरे भैया देखो अपर एज ऑन मेरे भैया क्लोजिंग डेट, आपकी जो एज है मेरे भैया मिनिमम 18। अब ये कह रहे होंगे 2 डेट दे रखी है सर जी, ये एक दे रखा इमीडिएट ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 40 साल और एक दे रखा डिप्यूटेशन हमारे पास 56 साल। देखो ये हमारे पास जो डिप्यूटेशन होती है ना एज, ये डायरेक्ट जो तुम्हारे पास एज है वो 18 से 40 है, लेकिन जो इंटरली प्रमोशन होके आते हैं उनके लिए ये 56 साल है। बताइए, तो मेरे भाई ये बात क्लियर हो गई। तो तुम्हारे लिए 40 साल है, जो इंटरली प्रमोशन होके आते हैं उनके लिए 56 साल। जैसे जो रेलवे में जो हमारे पास नोएडा मेट्रो में काम कर रहे हैं उनके लिए है मेरे भैया आपको 40 साल से मतलब है, ठीक है। अब चलते आगे की तरफ, दूसरी हमारे पास पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर प्रॉपर्टी बिजनेस। तो भैया प्रॉपर्टी बिजनेस से बात है, 50,000 से भैया 1,60,000। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। एज भाई हमारे पास 18 से 40, 56 साल जो हमारे पास इंटरली प्रमोशन वाले की मैंने बता दिया आपको। क्या चाहिए यहां पर, बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट इन बैचलर डिग्री हो, या मेरे भैया इक्विवेलेंट इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो हमारे पास भाई इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर हमारे पास बैचलर डिग्री। 6 साल का भाई सुपरवाइजर का हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर का होगा, प्राइवेट का नहीं होगा। यहां पर बात करेंगे आपके पास दूसरी, और यहां पर देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
ये नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, वही 50,000 से लेके 1,60,000, यहां पर 18 से वही 40 साल ये आपके लिए है, जो मेरे भाई तुरंत जो बैठे हुए कि सर जी हमें तो नोएडा मेट्रो में जाना है। अब यार जो जॉब कर रहा है अलग से, उसको प्रमोशनल चाहिए मेरे भैया, तो उसके लिए 56 साल में भैया, ठीक है, डिप्यूटेशन हमारे पास। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री चाहिए, इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 साल का वही एक्सपीरियंस वाली बात है। ये हमारे पास और हमारे पास वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में भैया 50,000 से 1,60,000, वही हमारे पास एक वैकेंसी है, वही 18 से 40। और हमारे पास यहां पर क्या चाहिए, तो यहां पर चाहिए हमारे पास चार्टेड अकाउंट फ्रॉम ICAI और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट हमारे पास अकाउंटेंट फ्रॉम ICMAI। तो भैया यहां पर अच्छी खासी क्वालिफिकेशन चाहिए, देख लो मेरे भैया, ठीक है। हमारे पास यहां पर बात कर रहे हैं तो हमारे पास सेक्शन इंजीनियर मेरे भैया बात कर रहे हैं सिविल एंड ट्रैक की, तो यहां पर हमारे पास 40,000 से 1,25,000, यहां पर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट, वही हमारे पास। यहां पर 5 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, यहां पर 5 साल का एक्सपीरियंस, वही 18 से 40 साल हमारे पास जो इंटरव्यू होके जाते हैं, तो कितना मेरे भैया, दिस इज 56 ईयर्स। अब यहां पर आपको 18 से 40 ही समझना है। अब आगे की तरफ देखते हैं मेरे भैया, तो सेक्शन इंजीनियरिंग हमारे पास रोलिंग स्टॉक, यहां पर 40,000 से 1,25,000, यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। और यहां पर देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, तो यहां पर मेरे भैया नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 थी इनमें, सेक्शन इंजीनियरिंग सिविल एंड ट्रैक में। यहां पर बात करेंगे तो 3 वैकेंसी है मेरे भैया, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, किसमें चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और हमारे पास 5 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस यहां पर इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करेंगे सर जी सेक्शन इंजीनियरिंग हमारे पास सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम 40,000 से 1,25,000 तक मेरे भैया सैलरी है, 3 पोस्ट है, 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए हमारे पास इन मेरे भैया इलेक्ट्रिकल्स एंड मेरे भैया कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहां पर 5 साल का भैया एक्सपीरियंस मेरे भैया। यहां पर हमारे पास सेक्शन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में चाहिए 40,000 से 1,25,000, ये 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में मेरे भैया। यहां पर 5 साल का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कि 5 इयर्स और एबव सुपरवाइजर लेवल मेरे भैया एक्सपीरियंस इन आपके पास है प्रॉपर। हमारे पास ये एक आपके लिए क्या करूंगा, यहां पर इसको मेरे भाई मैं अभी यहां पर इसके लिंक के नीचे इसको लगवा दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो, लिंक के नीचे लगवा दूंगा। सेक्शन हमारे पास सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, यहां पर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पर आप देख सकते हैं। वही हमारे पास एज लिमिट है 18 40, जो प्रमोशनल होके मेरे भैया जो काम कर रहे हैं उन चीज के लिए मेरे भैया 56 साल, क्योंकि आप पोस्ट भी तो काम कर रहे होते हैं ना, ऐसा तो नहीं रेलवे में नोएडा मेट्रो में काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए। अब बात करेंगे यहां से मेरे भैया सीनियर सेक्शन ऑफिसर प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए हमारे पास वही 40,000 से 1,45,000, देख रहे हो सैलरी मेरे भैया कितनी अच्छी खासी सैलरी है। और यहां पर आईडिया पे स्केल आइनर 40,000 से 1,25,000 सेक्शन ऑफिसर प्रॉपर्टी बिजनेस की है। और ये हमारे पास मेरे भैया किसकी है, सेक्शन ऑफिसर, हमारे पास सीनियर सेक्शन ऑफिसर, और ये सेक्शन ऑफिसर। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर देखेंगे 1 है, और यहां पर हमारे पास वही 18 से हमारे पास 40 साल देख सकते हैं। और हमारे पास क्या क्या चाहिए, तो यहां पर चाहिए हमारे पास ये 3 ईयर्स डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट, या ग्रेजुएट इन एनी मेरे भैया डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, या MBA स्लैश या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट मेरे भैया डिग्री इन मैनेजमेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज से। यहां पर देख सकते हैं हमारे पास रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भी जॉब है। यहां पर 3 पोजीशन है, 40,000 से 1,25,000, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास BSc ऑनर्स से, या मेरे भैया BSc ऑनर्स से होनी चाहिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे पास, तो यहां पर वही 18 से 40 साल एज लिमिट, और हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज 3, 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पर इधर से आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास सभी की सभी फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर की लिख ली है। तो ये आपके पास वैकेंसीज हैं, हमारे पास देख सकते हैं मेरे भैया किसके, हमारे पास फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर की मेरे भैया। तो यहां पर हमारे पास कितनी एज लिमिट है, वही 18 से मेरे भैया 40, और यहां पर आप देख सकते हैं BSc 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विद 1 ईयर फायर सेफ्टी कोर्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 साल का एक्सपीरियंस। तो ये आपके लिए मेरे भैया एक बहुत बड़ा ये है। तो मैंने यहां पर ये इंफॉर्मेशन है, मैं इसको पूरा का पूरा क्या करूंगा मेरे भाई, आपके लिए डलवा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए डलवा दूंगा, ये नोएडा मेट्रो मेरे भैया वैकेंसी लिख ली है, ये आपके लिए प्रॉपर मेरे भैया क्या है, तो मैं आपको इसको डलवा देता हूं, फिर आपसे इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो ये हमारे पास द जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड HR नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ब्लॉक 3, हमारे पास 3rd फ्लोर गंगा शॉपिंग मेरे भैया कॉम्प्लेक्स सेक्टर 29 नोएडा मेरे भैया डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्धा नगर UP। तो ये आपके पास पूरा का पूरा मेरे भैया आप देख रहे होंगे, तो यहां पर आपके पास ये है
पूरा का पूरा मेरे भैया फॉर्म वगैरह मैं आपको पूरा का पूरा दे देता हूं, अदर इंस्पेक्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन सारी की सारी चीजें। तो आप अपनी तैयारी को करते रहेंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहां पर इसको लेके आप बड़े परेशान है सर जी सिलेक्शन का प्रोसेस, तो मैंने यहां पर आपको बता दिया। सबसे पहले क्या होगा मेरे भैया, तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम मेरे भैया इन एप्लीकेबल, ज्यादा आपने मेरे भैया एप्लीकेबल हो भरने के लिए, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मेरे भैया परफॉर्मेंस। तो आपका मेरे भैया सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी दोस्त हमारे पास मेरे भैया रेलवे वहां पे आप जो PW ऐप पर जाएंगे 3,999 का नहीं, मात्र 1,999 का। कहां जाना है आपको? PW ऐप पर। तो आप हमारे साथ मेरे भैया ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात कि ये आपके लिए मेरे भैया सुनहरा मौका है, तो मेरे भाई बिल्कुल आप जो जो एप्लीकेबल हैं, अब आप बताएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मेरे भाई आपके सामने हर चीज साझा करता रहूंगा मेरे भाई, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।